राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपसे पितृदोष के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगी। लेकिन जो मैं आपसे चर्चा करूंगी, जो बात करूंगी, वो कोई जो है बड़े महान ज्योतिषों वाली या पंडितों वाली नहीं करूंगी। एक सिंपल से साधारण शब्दों में जो मैंने पितृदोष का अपने आप अनुभव लिया है, पितृदोष से कैसे परेशानियां होती हैं, कैसे पितृदोष आता है, पितृदोष क्या होता है, ये एक सिंपल से शब्दों में, एक साधारण सी भाषा में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। जो है कि पितृदोष से लोग परेशान रहते हैं। जो है एक भरा पूरा परिवार होता है, 2 लोग भी होते हैं, उसमें 4 भी होते हैं, 8 भी होते हैं, कितने भी लोग होते हैं, लेकिन पितृदोष पूरे परिवार को नहीं लगता, सिर्फ 1 या 2 लोगों को लगता है। पूरे परिवार को पितृदोष नहीं लगता, सिर्फ एक ही सदस्य को पितृदोष होता है। क्यों होता है, उसका कारण क्या है, पितृदोष क्यों आता है, कहाँ से आता है, जो है इसका निवारण कैसे होना है। थक जाते हैं, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है जो है उपाय करते करते, पिंड दान करते हुए, दान पुण्य करते हुए। मतलब गया में जा रही हैं, हरिद्वार जा रही हैं, काशी जा रही हैं, गंगोत्री जा रही हैं, सब जगह जा रही हैं, सब जगह पिंडदान कर रही हैं, जैसे जैसे जो बता रहा है उस तरह की प्रक्रिया कर रही हैं। लेकिन पितृदोष क्या है कि पितृदोष जाने का नाम ही नहीं लेता। आखिर ऐसा क्या है पितृदोष? सबसे पहले बात समझने वाली ये है कि पितृदोष होता क्या है, कहाँ से आता है, क्यों लगता है, और फिर पूरे परिवार को नहीं लगता तो एक सदस्य को ही क्यों लगता है। तो आप पहले ये समझिए कि पितृदोष क्या है। हमारे जो पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जिनकी मृत्यु बीमारी के कारण होती है, बहुत लंबी बीमारी से होती है, बीमार तो थोड़ा बहुत सभी होते हैं, लेकिन लंबी बीमारी के कारण जो मतलब तड़फ तड़फ के जो मरता है जो है करके, और जैसे कोई सुसाइड कर लेता है, जो है किसी का मर्डर हो जाता है, जिन मतलब अकाल मृत्यु जिनकी होती है, किसी ने जहर खा लिया, किसी ने कोई जल के मर गया, किसी ने अपना गला काट लिया, नस काट ली, मतलब डिफरेंट टाइप से जो अपना आपको सुसाइड कर लेता है, या किसी को कोई मार देता है, गला घोट के मार दिया, मर्डर कर दिया किसी भी तरीके से, मतलब वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है। और दूसरा वो जो अपनी मृत्यु समय पे भी प्राप्त करता है, लेकिन अकाल मृत्यु उसकी नहीं हुई है, लेकिन उसका बहुत मोह होता है किसी चीज़ में, मतलब अपने परिवार के सदस्य में होता है, या किसी चीज़ में होता है, किसी प्रॉपर्टी में होता है, उसका अपना बिजनेस में होता है, किसी में, मतलब उसकी एक आत्मा ना उसमें अटकी हुई होती है कि इतना मोह हो जाता है कि मतलब उसे अपने से ज़्यादा मोह होता है उस चीज़ से। तो जो है करके, तो इस तरह के मोह में जो मरते हैं तो उनकी गति नहीं हो पाती। और गति क्या, मतलब हजारों लाखों साल तक जो है उनकी आत्माएं भटकती हैं, वो मुक्ति नहीं पाते। चाहे तुम कितने भी दान पुण्य कर लो, उनके लिए कुछ भी कर लोगे, लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिलती है, और वो उनकी जो आत्माएं हैं वो भटकती रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग बोलते हैं हमने उस पेड़ के नीचे जो है बैठ के खाना खा लिया, हम उस पेड़ के नीचे हमने बाथरूम कर दिया, और जो है वहाँ से हम निकल गए थे, तो है तो वहाँ से छाया लग गई। तो ये छाया क्या है, ये आत्माएं हैं, ये वो आत्माएं होती हैं जिनकी मुक्ति नहीं होती, वो यहाँ से वहाँ से भटकती रहती हैं, और जहाँ पे किसी को देखती हैं तो वहाँ उनके साथ लग जाती हैं। वो क्यों लगती हैं किसी के साथ में, उसका कारण ये है कि इनको भोजन नहीं मिलता, जो है करके खाना पीना सब कुछ चाहिए ना, इनको आत्माएं भटक रही हैं तो इनको सब कुछ चाहिए। अब ये सब चीज़ें कहाँ से ले, खाना पीना, कपड़े, अब इनको भी सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, बरसात लगती है, ऐसा नहीं है इनको नहीं लगती, सब कुछ लगता है। तो ये कैसे इसको अपनी पूर्ति करें, तो उसके लिए इनको शरीर की ज़रूरत पड़ती है। आत्मा को जो है शरीर की ज़रूरत पड़ती है, जो आत्मा मुक्त नहीं हुई उनको शरीर की ज़रूरत पड़ती है। अब उनको शरीर की ज़रूरत पड़ती है तो वो किसी ना किसी शरीर में आ जाते हैं वो। अब वो सबके शरीर में क्यों नहीं आते, अब क्वेश्चन ये उठता है। तो वो जो है सबके शरीर में इसलिए नहीं आते कि जिनके ग्रह मजबूत होते हैं उनके ऊपर ये हावी नहीं हो पाते। जिनके ग्रह कमज़ोर होते हैं, जैसे राहु है, केतु है, जिसका शनि है,
बुध है, ये जिनके ग्रह कमज़ोर होते हैं तो उनके ऊपर ये हावी हो जाते हैं और उनके शरीर में ये प्रवेश कर जाते हैं। और उनके शरीर में प्रवेश करने के बाद ये अपना खाना पीना सब चीज़ें जो हैं जो है उनसे जो है एक किस्म का शब्दों में कहो कि वसूलते हैं। सब चीज़ें उनसे ग्रहण करके अपनी पूर्ति करते हैं ये अपनी, और अपने मनमाने ढंग से चलाते हैं। ये अपनी मर्जी करते हैं। उसके शरीर में प्रवेश हो गया ना इनका, तो अपने तरीके से काम करते हैं। तो उससे जिसके शरीर में ये प्रवेश कर जाते हैं, जब ये अपने मनमाने ढंग से चलाते हैं, वो गुस्से में रहता है, टेंशन में रहता है, जो है परेशान रहता है, उसका कोई काम नहीं होता जो है करके ये उसको कोई काम नहीं करने देते। उसका काम ना करने देने का कारण क्या है? क्योंकि जो इंसान काम करेगा, मेहनत करेगा या जो है कुछ करेगा, तो इनको भी उसके साथ चलना पड़ता है ना, तो इनको कष्ट होता है। जैसे किसी इंसान में मेरे पास ऊपर भी पितृदोष था, जो मैंने ठीक किया है, वो मैं अपनी आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैं कोई काम कर रही हूँ और मैं मेहनत कर रही हूँ, पूरा दिन कर रही हूँ, सुबह से शाम तक कर रही हूँ, तो पूरा दिन जो मैं मेहनत कर रही हूँ तो ये मेरे शरीर के अंदर है, तो इनको भी कष्ट होता है जय करके। तो ये मेहनत नहीं चाहते, इनको आराम चाहिए, इसलिए ये इंसान को काम नहीं करने देना चाहते, उसे बीमार रखते हैं, ये कहीं आने देना नहीं चाहते कि ये आए जाए कुछ करे। बस इनको अच्छा अच्छा खाना चाहिए और सोना चाहिए। अब इनको जो है इस परेशान जो हो जाता है इंसान, यहाँ भटकता है वहाँ भटकता है, उपाय करता है, सब कुछ है। जब ये उपाय करता है तो अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं इनको, तो इनकी और पूर्ति होती है उससे, तो और ये ताकतवर होते चले जाते हैं। जिसके अंदर पितर आता है उसके अंदर बैठ के ये और ताकतवर हो जाते हैं, और ज़्यादा उसको परेशान करना ये जो है शुरू कर देते हैं, जो है करके इतना भी करना शुरू कर देते हैं कि उसका गला घोट रहे हैं, उसके प्राण लेने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ये उसके शरीर से नहीं जाते हैं, और कोई इतना भी उपाय कर लो ये जाना भी नहीं चाहते। मैंने भी, मेरे को पितृदोष था और मैंने इसके लिए मैं पूरी लाइफ भटकी हूँ, जो है मैंने इतने उपाय किए, मैंने 10-12 लाख रुपया बर्बाद कर दिया, और पूरी लाइफ जो है अपनी लाइफ ख़राब कर दी जो है करके इसमें। और मेरा पितृदोष दूर नहीं हो रहा था। मेरा पितृदोष कैसे दूर हुआ? ये मेरे गुरु की कृपा रही जो है करके। ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, मैं कहती हूँ पूरे ब्रह्मांड में एक ही जगह ऐसी है जो है कानपुर करौली शंकर महादेव, जहाँ पे पितृ जो है क्यों की मुक्ति हो सकती है। बाकी सिर्फ पैसा और समय बर्बाद करना है। मैं वहाँ का कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने वहाँ से जुड़ी हूँ और मैंने अपना पितृदोष सही करा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और मैंने आज आपको यही बताया कि पितृदोष क्यों होता है, कारण क्या है, पितृदोष कहाँ से आता है, मेन जड़ जो है। तो वहाँ तो आपकी मर्जी है जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन पितृदोष को जो है थोड़ा सा कम करने के लिए एक सिंपल सा उपाय ये है कि आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पूजा पाठ की बात कर रही हूँ। आप कोई मंत्र जाप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जो भी आप भक्ति करते हैं, उसका कुछ अंश जब आप करते हैं, जैसे आपने कोई 10 माला की हैं जो है करके, किसी जाप की मंत्र की कर रहे हैं, या आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं, या देवी का कर रहे हैं, कुछ भी जिन को भी आप मानते हैं देवी देवताओं को, जो भी आप भक्ति कर रहे हैं, उसका पूरा हिस्सा नहीं कह रही हूँ मैं, 1%, 10% आप अपने इन पितरों को सौंप दो। तो क्या होता है, जब आप अपना पुण्य जो होता है उसका इनको पितरों को अर्पित कर देते हो, तो इनको भी थोड़ी शांति मिलती है, और जब ये इनको शांति मिलती है तो ये शांत रूप से रहना शुरू कर देते हैं। बाकी आप अपना पितृदोष ठीक करना चाहते हैं तो आप करौली शंकर महादेव की वीडियो वगैरह देख सकते हैं, वहाँ का एड्रेस देख सकते हैं, और कुछ पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर यही कह रही हूँ कि मैं वहाँ का कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, मुझे वहाँ से लाभ हुआ इसलिए मैंने आपको सिर्फ बताया है वहाँ का। बाकी आपकी मर्जी है कि आप वहाँ जाते हैं नहीं जाते, या आपको ठीक कराना है या नहीं कराना है, वो आपकी अपनी इच्छा है।
अगर आपको मेरी वीडियो ठीक लगे, पसंद आए, तो इसको शेयर और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल में।